हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थोड़ी फिजिक्स वाला डाउट प्लेटफॉर्म के बारे में। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि लास्ट एक डेढ़ साल से जो है अराउंड 1.5 ईयर्स से ज़्यादा ही हो चुके हैं मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए। एंड इट इज़ अ वेरी गुड वे टू अर्न सम पैसिव रेवेन्यू। जब आप जो है आप अपने कॉलेज टाइम के साथ साथ जो है थोड़े से रेवेन्यू अर्न कर सकते हो इसके साथ। इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ बेसिकली जैसे फ्रीलांस होता है आपका, उस तरह का यहाँ पर है। आपको क्या करना होता है, जो भी बैचेस जो चल रहे हैं फिजिक्स वाला के अंदर, है ना, तो उस बैचेस में आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अलॉट होगा। आप जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकते हैं। जैसे मैं अपने पर्टिकुलर केस के बारे में बताऊं तो मैं फिजिक्स के डाउट सॉल्व करता था। तो फिजिक्स के डाउट के लिए क्या होता है कि इनके जितने भी बैचेस होते हैं, क्लास 10th का बैच है, 11th का बैच है, नीट हो गया, जेई के बैचेस जितने भी हैं, उनमें जैसे क्लासेस चल रही हैं, तो क्लासेस के साथ साथ जो बच्चे जो डाउट पूछते हैं लाइव क्लासेस में भी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी, जब बच्चे जब डाउट पूछते हैं तो आपको उस पोर्टल पर शो कर जाता है कि इस बच्चे ने इतने बजे ये डाउट पूछा है। एंड आप जो है जो भी बैच आपको अलॉट होता है आप उसमें उसके डाउट सॉल्व करते हो। अब डाउट में पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होगा कि बच्चे ने कोई न्यूमेरिकल ही पूछा होगा, ऐसा नहीं है। क्लास में जो स्लाइड्स चल रही है उसके रिलेटेड डाउट्स हो सकते हैं। जैसे सर आपने ये सर्कल बनाया है, उसमें एम जी कॉस थीटा कैसे आ गया वो समझ नहीं आया, कुछ भी इस तरह के डाउट्स हो सकते हैं। कुछ नॉन एकेडमिक डाउट्स भी होते हैं, कुछ एकेडमिक डाउट्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। सारा कुछ मिक्स रहता है। मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा एक एक करके। पहले मैं आपको इसका पोर्टल दिखा देता हूँ, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितना आप अर्न कर सकते हैं, एंड बेसिक इसका पर क्वेश्चन कितना पे करता है ऑन एन एवरेज, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखना, मैं सारी चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो अभी जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो फिजिक्स वाला का डाउट सॉल्विंग का एसएमई पोर्टल इसको बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पोर्टल। जो कि उन्हीं को लॉगिन मिलता है, लॉगिन का एक्सेस मिलता है जो लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है फिजिक्स वाला के अंदर। अब मैं जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे कोई सा मैं बैच खोलता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मैं खोल रहा हूँ। इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि मैं इसमें जो है डाउट सॉल्व अभी कर ही सकता हूँ। अब जैसे मैं फिजिक्स का इनका मैंने खोला, तो जितने भी जैसे क्लासेज चल रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे क्लासेज चल रहे होंगे, यहाँ पे मैं कैलेंडर से डेट वगैरह सेट कर सकता हूँ। मैं अब जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। वर्क पावर एनर्जी का ये लेक्चर चल रहा है। मैंने यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी की स्लाइड खोली, यहाँ पे अभी मेरे को शो कर रहा है कि 34 डाउट्स पेंडिंग है। ठीक है, मैं डाउट तभी सॉल्व कर सकता हूँ जब मेरे को ये डाउट अलॉट होंगे। तो यहाँ पे देखो किस तरह के यहाँ पे डाउट मेरे को जो है देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे नॉन अकेडमिक फ्री विद विक्ट्री दो, ये डाउट था। आगे मैं आपको दिखाऊं, जैसे इस स्लाइड के अंदर दो आपके डाउट्स पेंडिंग है, तो ये जब पूछ रखा है कि वाई यू हैव नॉट चेंज द एक्सेलरेशन, है ना, तो ये एकेडमिक डाउट हो गया। सर 1 kg फोर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, तो ये हो गया आपका जो है हो गया। तो इस तरह से जो है आपको डाउट्स सॉल्व करने होते हैं फिजिक्स वाला के अंदर। डाउट इनफ्लो ठीक ठाक होता है, तो आप जो है आप अपने जो भी आपको सब्जेक्ट मैटर जिसके भी आप एक्सपर्ट हैं, आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरली मैंने देखा है कि बायो के अंदर जो है अवेलेबिलिटी कम रहती है, और फिर आपके फिजिक्स के अंदर अवेलेबिलिटी कम रहती है, बिकॉज जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो है इसमें ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि आपको इजीली इसके अंदर जो है आपको वो नहीं करा जाएगा, आपको हायर नहीं करा जाएगा। जब तक आप जैसे आप अगर मान लीजिए मैथ्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हायर करा जाए। या फिर नीट जेई के बाहर भी जो जितने भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें, जैसे हम यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हो गए, एनडीए के सब्जेक्ट्स हो गए, उन सब में हायरिंग चलती रहती है। जो मैंने अपने पर्टिकुलर केस के अंदर ऑब्जर्व करा है, जो भी मैं देखता रहता हूँ कि इन सब में हायरिंग ज़्यादा चलती है। अगर आप फिजिक्स और बायो का सोच रहे हैं, स्पेशली जूलॉजी का सोच रहे हैं, तो हायरिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होती है, बिकॉज यहाँ पे जो है जितना डाउट्स इन्फ्लक्स आता है बच्चों की तरफ से, उतने यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब देखो होता क्या है कि आपको मान लो कि मैं जैसे अपना यहाँ दिखाऊं कि मैं लास्ट के डेढ़ साल 2 साल मैंने कितने डाउट सॉल्व करे, अराउंड 12,388 डाउट सॉल्व करे। एंड इट डिपेंड करता है कि आपको हर क्वेश्चन में कितना पे मिलेगा। अब देखो, क्वेश्चन के पे के दो तरह के होते हैं आपके। रैंडम ऑडिट होगा, ठीक है, और स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन रेट मांगा जाएगा। जैसे आपके क्वेश्चन को स्टूडेंट ने रेटिंग दी है, तो 100% रेटिंग होगी तो उसके ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एंड थोड़ा कुछ पोर्शन जो होता है वो आपकी ऑडिट के ऊपर होता है, कि आपकी जो ऑडिट हुई है, जो ऑडिट टीम जो आपके क्वेश्चन को ऑडिट कर रही है कि आपने जो आंसर दिया बच्चे को सही दिया है कि नहीं दिया, ठीक से आंसर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उस बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन के मैक्स टू मैक्स जो मैंने ऑब्जर्व करा है, 9 से 10 रुपए आपको पर क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपकी 100% रेटिंग है, सब कुछ फुल मान के चलो। एंड मिनिमम इट कैन गो अप टू लाइक 7-8 रुपीज। और अगर आंसर ही गलत है तो आपको फेटल मार्क करेंगे, और ऑब्वियसली उसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे उन क्वेश्चंस के। देन फेटल आपके एक लिमिट तक ही जा सकते हैं, उसके बाद जो है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एज अ डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट आपको ध्यान रखनी होती है। अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा
कि हाउ मच कैन यू अर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। देखो इसके अंदर क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये पहली चीज़ मैं बता दूँ, ये कोई आसान काम नहीं है कि आप सोचो कि आप साइड इनकम कर रहे हो बट इसमें कोई एफर्ट नहीं लगेंगे। मेरे को अराउंड 1.5 से 2 घंटे लगते हैं 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिकॉज क्वेश्चन जो है अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। बुरे इन द सेंस कि इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। इतना आसान नहीं है कि आप सोचो कि आप एफर्ट ना दो। अब देखो आपको मिनिमम 5 दिन तो एक्टिव रहना पड़ेगा 7 में से, बिकॉज मिनिमम जो वीकली जो इनके टारगेट्स होते हैं वो हमें कंप्लीट करने होते हैं। लाइक 350 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन का इनका वीकली टारगेट होता है, इतने तो आपको करने ही है ना। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड हाउ मच कैन यू अर्न, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 10 से कि भाई अगर आप डेली अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हो और आपने मान लीजिए 25 दिन काम करा तो 2500 क्वेश्चन। और अगर मैं 2500 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, ऑब्वियस सी बात है तो आसान सी कैलकुलेशन होगी, बट वही है कि 25,000 इसमें से 10% का जो है आपका कट जाएगा टैक्स के फॉर्म में, तो आपको 25,000 पोटेंशियल। ये मैं बहुत उस वाले वे में बता रहा हूँ कि आप हाँ इतना अर्न कर सकते हो, बट इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए इतना आसानी से जो है इतने टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात यह है कि डाउट इन्फ्लक्स जो है इतना डेली के डेली नहीं आता इतना ज़्यादा कि आप डेली के डेली 100 क्वेश्चन कर लो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जो है इसमें हायरिंग कैसे होती है, देखो 2 तरह की हायरिंग होती है इसमें। एक ईजी वे है आपका हायर होने का, एक है टफ वे। ईजी वे आपके लिए, ईजी वे क्या है कि आप लिंक्डइन से अप्लाई करो, सिंपल, ठीक है। आप क्या करो कि फिजिक्स वाला का जो पेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे फिजिक्स वाला लिंक्डइन वाला जो है मैंने पेज खोल लिया है। इसमें आपको ओपन करना है जॉब्स का पोर्टल, ठीक है। यहाँ पर जो है जब आप देखोगे कि जब मैंने फिजिक्स वाला का जो है पोर्टल खोला हुआ है, यहाँ पे जॉब्स वाला सेक्शन, तो आपको जो है शो ऑल जॉब्स करना है। शो ऑल जॉब्स के बाद आपको यहाँ पर जो है सारे जो है इनके ओपनिंग्स दिखाई देगी। अब यहाँ पर जैसे एसएमई मैथ्स करिकुलम एक्सीलेंस जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की इनको डिमांड, मैंने बोला था ना कि मैथ्स और केमिस्ट्री इनके काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडिंग रहता है, बिकॉज इतनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इसमें नहीं है। ये देखो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो इसमें इनकी हायरिंग चलती रहती है। बहुत रेयर होगा कि आपको यहाँ बायोलॉजी दिखे या फिर फिजिक्स दिखे, बहुत रेयर होता है। देखो यहाँ पे फिर से केमिस्ट्री हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए, जो फाउंडेशन के लिए भी है, जैसे मैथमेटिक्स जेई एंड फाउंडेशन डाउट फ्रीलांसर, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो रैंडमली होता है, ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई करा है, आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद हो सकता है आपका एक टेस्ट लिया जाए, हो सकता है आपको वीडियो के बेसिस पे आपका क्या बोलते हैं इंटरव्यू हो। मेरे टाइम में तो डायरेक्टली हो गया था, आपके कॉलेज बेसिस पे भी होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, बिकॉज इट इज़ अ फ्रीलांस जॉब, ये कोई प्रॉपर जॉब नहीं है। तो आपका इंटरव्यू हो सकता है, आपका ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, या फिर आप डायरेक्टली भी हायर हो सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉलेज। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब मैंने बता दिया आसान तरीका। मुश्किल तरीका क्या है कि आप जो है कोई ऑलरेडी जो है डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म या फिर फिजिक्स वाला में इंटरनली कहीं पे वर्क कर रहा हो, तो इंटरनली भी जो है इनकी वैकेंसीज ओपन होती है, डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में फिजिक्स वाला की वैकेंसीज ओपन होती है। तो वहाँ पर जो है इंटरनली अगर आपके किसी के साथ लिंक है, तो गूगल फॉर्म जो है ये लोग रिलीज़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अगर आप वो गूगल फॉर्म भर दो, हालाँकि वो आपके लिए मुश्किल तरीका है, बट उसमें हायरिंग ईज़िली हो जाती है, बिकॉज़ वो रेफरल के थ्रू हो रहा है, वो इंटरनली हो रहा है, तो उसमें हायरिंग होना ईज़ी है काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लिंक्डइन के थ्रू। बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बोथ आर द वेज़, दोनों में हायरिंग होती है। मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरी हायरिंग हुई थी तो मैंने लिंक्डइन से ही अप्लाई करा था, एंड आज से 1 डेढ़ साल पहले जो है मैंने अपने लिए जो है अप्लाई करा था, एंड मेरी डायरेक्टली जो है हायरिंग हो गई थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय कॉलेज, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी फिजिक्स वाला के अंदर जो है मैं 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ। सो आप ये समझ सकते हो कि ठीक प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब अगर आप चाहो कि आपको एक पैसिव इनकम करनी है और आप जो है आपकी सब्जेक्ट में नॉलेज अच्छी है, तो आप डेफ़िनेटली ये ट्राई कर सकते हो। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बाकी मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप जो है ज़रूर मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फॉर नाउ। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं उसके ऊपर अगर मेरे को ज़रूरत लगेगी तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके रिगार्डिंग कि इसमें और क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या-क्या पॉजिटिव्स है, क्या-क्या नेगेटिव है। तो ये था इस वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।